हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत। और यह वीडियो सबसे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को सब्जेक्ट चुनाव के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स इस वीडियो में सारा का सारा क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरह का नोटिस है कि इसमें सारे सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार से करना है और सारा कुछ पूरा एकदम बढ़िया से बता दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नोटिस है संत कॉलोनी हजारीबाग से निकल कर आया है, लेकिन ये सारे कॉलेजों में लगभग लागू होने वाले हैं, क्योंकि देखिए नियम जो होता है सारे कॉलेज के लिए एक ही होता है। ठीक है, जो कि सभी के लिए लगभग सेम हो रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यूजी सेमेस्टर 3 2022 टू 26 एफआईएसबी के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यूजी सेमेस्टर 2 में पास या प्रमोटेड विद्यार्थी सेमेस्टर 3 में माइनर विषय के एक विषय का चुनाव करना है। देखिए माइनर विषय में वही सब्जेक्ट को लेना है जो सेमेस्टर 1 या द्वितीय आईआरसी किस विषय के रूप में अध्ययन किए हैं, उसी में से कोई एक। ठीक है, लेकिन इनका हम वीडियो में भी बताए थे कि कुछ कॉलेजों में ऐसा बोला जाए, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि आप भी मतलब इसी तरह से चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आईआरसी सेमेस्टर 1 या फिर 2 में लिए हैं उन्हीं में से कोई एक माइनर पेपर में रखिए। ठीक है, कोई मतलब अलग नहीं रखिए, क्योंकि हम देखें 3-4 कॉलेज का नोटिस मेरे पास आ चुका है जिसमें कि सेम इसी बात को बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो सेमेस्टर 1 या 2 में लिए हैं आईआरसी में, उसी को माइनर पेपर में सेमेस्टर 3 में रखिए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, नहीं तो आपको आगे जाकर नुकसान भी हो सकता है। देखिए क्लास एमडीसी के रूप में एक नए विषय का चुनाव करना है जो सेमेस्टर 1 या द्वितीय में नहीं पढ़े हैं। जो सेमेस्टर 1 या 2 में नहीं पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को एमडीसी में रखिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जिस सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़े हैं उसको रखिए। ठीक है, अब देखिए सेक पेपर में क्या होता है। सेक विषय के रूप में दिए गए विषयों में से कोई एक का चुनाव करना। तो सेक पेपर में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट रखिए, सब तो वैसे भी नहीं पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको रख सकते हैं। एसी के विषय के रूप में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, इसमें से कोई एक चुनाव कर सकते हैं। हो सकता है सेमेस्टर 1-2 से मैच भी करे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखिए बोला गया है। ठीक है, या सेमेस्टर प्रथम या द्वितीय से मिलान हो भी सकता है और नहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हिंदी रखें तो फिर से हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रखे थे तो फिर से इंग्लिश रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हिंदी इंग्लिश रख लें तो क्या उर्दू तो सब लोग नहीं पढ़ेंगे, संथाली तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, इसलिए हिंदी और इंग्लिश रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। और चार्ट और सब लगभग सारे में अलग अलग रूल से आप लोग को चुनाव करने हैं। देखिए बाकी इनका अपना अपना है। ठीक है, कि अच्छा आरंभ हो सके, ध्यान रहे एक बार विषय का चुनाव कर लेने पर आंतरिक परीक्षा में उसी विषयों में शामिल होना है तथा ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरते समय इन्हीं विषयों का चुनाव कर परीक्षा प्रपत्र भरें ताकि परीक्षा लंबित ना हो। तो आप लोग समझ गए ना स्टूडेंट्स कि अगर गलत चुनाव करते हैं तो आप लोग को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग समझ गए, फिर से बता देते हैं। माइनर पेपर में उसी सब्जेक्ट को लेना है जो सेमेस्टर 1 और 2 में आईआरसी पेपर में लिए थे, उनमें से कोई एक लेना है, दोनों में से कोई एक ले लेना है। ठीक है, माइनर पेपर आपका क्लियर हो गया, मेजर तो आपका सेम रहेगा। अब देखिए एमडीसी में उसी विषय को लेना है जो आज तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मतलब नया सब्जेक्ट को लेना है। अब देखिए सेक पेपर में क्या लेना है, तो सेक पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल एजुकेशन हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं, जो आपको आसान लगे वही ले लीजिए। ठीक है, अब एसी में क्या लेना है, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। आप चाहे तो उर्दू संथाली भी ले सकते हैं अगर जानते हैं तो। ठीक है, ये मैच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एसी हिंदी इंग्लिश मैच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक पेपर में नया लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और एमडीसी में भी नया लेना पड़ेगा। माइनर पेपर में उसी को लेना है जो आईआरसी 1 और 2 में रखे थे, उनमें से कोई एक ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया तो, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लासेज भी करवाए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग मैसेज करके प्राइवेट क्लासेज भी ज्वाइन हो सकते हैं, कर सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।